इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का एक चैप्टर जिसको समानांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और आप लोग बोलचाल की भाषा में शॉर्टकट में उसको एपी कहते हैं। तो उस एपी में आप एक फॉर्मूला देखे होंगे कि यदि एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि एस एन जो होता है वो बराबर होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के, या फिर एक और फॉर्मूला आप जानते होंगे एस एन जो होता है वो बराबर होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर इन दोनों फॉर्मूलाज को सिद्ध कैसे किया जाए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपी क्या होता है। देखिए, नंबर का एक ऐसा अनुक्रम जिसके पदों के बीच में गैप हमेशा बराबर हो उसी को एपी कहते हैं। इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, पहला एक संख्या है 4, उसके बाद है 7, 7 के बाद है 10, 10 के बाद है 13, 13 के बाद है 16, इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ एक अनुक्रम। अगर हम इस पैटर्न में पूछे कि 16 के बाद क्या होगा तो आप आसानी से पैटर्न को देख के बता पाएंगे कि हर पिछले पद में 3 जोड़ के अगला पद लाया जा रहा है। उसी तरीके से 16 में 3 जोड़ा जाएगा तो अगला पद 19 हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा तो 4 में हम लोगों ने 3 जोड़ा है तब अगला पद 7 हो गया है, 7 में भी हम लोगों ने 3 जोड़ा है तो अगला पद 10 हो गया है, 10 में 3 जोड़े हैं तो अगला पद 13 आ गया है, 13 में 3 जोड़े हैं तो अगला पद 16 आ गया है। इसी तरीके से 16 के बाद का पद अगर चाहिए तो उसमें भी आप 3 जोड़ देंगे तो इसका अगला पद यानी कि 19 आ जाएगा। आप देखिए कि कोई भी नंबर का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो पदों के बीच का गैप हमेशा बराबर रहता है, इसी को जो है हम लोग कहते हैं कि यह एपी के पद। अब इस एपी में देखिएगा तो हर दो पद के बीच का गैप हमेशा बराबर है। इस गैप को हम लोग नाम देते हैं सार्वंतर, एक ऐसा अंतर जो सभी पदों के बीच में है, सार्वंतर, और इसको सूचित करते हैं हम लोग डी। अब इसमें सार्वंतर देखिएगा इस एपी के सीरीज में तो 3 है, क्योंकि हर दो पद के बीच में 3 3 3 का अंतर है। उसी तरीके से अगर यह एपी का एक अनुक्रम है, एपी का एक पैटर्न है, तो इसमें जो पहला पद है इसको सूचित करते हैं A1 से, यह दूसरा पद है तो इसको सूचित करते हैं A2 से, यह तीसरा पद है तो इसको सूचित करते हैं A3 से, और इसी तरीके से आगे A4 A5 ऐसे चलते चले जाएंगे। और मान के चलिए कि यह एपी का जो भी अंतिम पद होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो एपी का अंतिम पद AN रहा हो। इसमें आप देखिए तो इस A1 को हम लोग A भी कह सकते हैं, A1 कहें या A कहें दोनों का मतलब 4 ही होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग A1 से A2 के पास जा रहे हैं उसमें क्या किए हैं, A में इस D के मान को जोड़ने पर तब ना 7 आया है, 4 में 3 जोड़े हैं तब 7 आया है, यानी कि A2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि A2 का मतलब है A प्लस डी, माने A 4 है और D 3 है, 4 में 3 जोड़े तब 7 आया, यानी कि A2 बराबर हो सकता है A प्लस डी के। उसी तरीके से अगर A3 देखा जाए तो A3 का मतलब यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 के पास कैसे पहुंचे हैं, एक तो है A हमारे पास जो 4 है और 2 बार D को जोड़े हैं, यानी कि A प्लस में कितना बार D, 2 बार, एक यहाँ 3 एक यहाँ 3, 4 और 3 7, 7 और 3 तब ना 10 हुआ। तो इसी तरीके से लिख देंगे A प्लस 2D जो है वही बराबर है किसके, A3 के। इसी तरीके से यह अगला अनुक्रम चलते रहेगा। A4 को आप लिख सकते हैं A प्लस में 3D, क्योंकि 4 है A और उसमें एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 डी जोड़े हैं तब जाके आपको 13 मिला है। तो इसी तरीके से यह एपी का अनुक्रम बढ़ते चला जाएगा। और इसमें अगर हम अंतिम पद के लिए कहें कि अंतिम पद को आप क्या लिखिएगा तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, A2 है तो 2 में से 1 को घटा के डी के साथ गुना किए हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 में से 1 घटाए हैं 2 आया है, 2 को एपी के साथ गुना किए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 घटा दिए हैं, 3 से गुना किए हैं। तो अगर यहाँ पे n है तो हम लोग क्या करेंगे, A प्लस में n में से भी 1 घटा देंगे और किससे गुना कर देंगे, d से। इसलिए आप एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि an जो होता है अंतिम पद वो बराबर होता है किसके, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के। यदि आपको इतना बात समझ में आ गया तो एपी का जो बेसिक होता है कि एपी कहते किसको है, प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है, अंतिम पद क्या है, और इनको तोड़ तोड़ के कैसे लिखा जाए, ये सब आप समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसको सिद्ध कैसे किया जाए। अब हम लोग इन दोनों सूत्रों को सिद्ध करने के लिए कुछ मान लेते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक एपी है तो एपी का पहला पद A1 रहा होगा, दूसरा पद A2 रहा होगा, तीसरा पद A3 रहा होगा, चौथा पद A4 रहा होगा, ऐसे ही चलते जाएगा और अंतिम पद हम कहें आपसे तो वो AN रहा होगा। अभी जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल समझे हैं, पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे ही चलते चलते जो भी अंतिम पद रहा होगा उसको हम लोग AN मान लेते हैं। अब बताइए इस पहले पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताए हैं पहला पद को A लिखेंगे, दूसरे पद को हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं क्योंकि A में D जोड़े थे तब दूसरा पद आया था। इसी तरीके से तीसरा पद को A प्लस 2D लिख सकते हैं। इस चौथे पद को जो है हम लोग A प्लस में 3D लिख सकते हैं और ऐसे ही यह आगे बढ़ते चला जाएगा। अंतिम पद को क्या लिखेंगे, तो अंतिम पद के लिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 था तो 2 में से 1 घटाए है तो 1 बचा है,
एक में डी से गुना किए हैं तो डी में एक से गुना किए हैं तो डी ही होगा। यहाँ पे 3 था, 3 में से एक घटाया है तो 2 बचा है, 2 में डी से गुना करके लिखते हैं। यहाँ पे 4, 4 में से एक घटाया है तो 3 हुआ, 3 में डी से गुना करके लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे n है, n में से भी एक घटा देंगे तो लिखेंगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये अंतिम पद रहा। अब हम लोग को क्या करना है, अगर कोई एपी हमारे पास है जो इस रूप में दिखाई दे रहा है तो इसमें जितने पद हैं सभी पदों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा रिजल्ट, यही बताना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लेंगे कि एस एन निकालना है। एस एन का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है जोड़ या योग कहते हैं इसको। सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे यहाँ एपी है तो इसमें 1 2 3 4 बीच में डॉट 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 है, ये अंतिम पद है। ऐसे बहुत सारे पद हैं, इन सभी पदों का जोड़ निकालना है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स। ये सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देना है, माने ए को जोड़ देना है किसमें, ए प्लस डी में, फिर इसको भी जोड़ना है किसमें, ए प्लस 2d में, और फिर इसको भी जोड़ना है किसमें, ए प्लस 3d में। और इसी तरीके से यह कहानी जो है वो प्लस के रूप में आगे बढ़ते चला जाएगा। अंतिम पद क्या है आपके पास, वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको भी जोड़ना है। अगर इसके पहले का पद हम आपसे जानना चाहें तो आप क्या कहिएगा, देखो तो यहाँ पे डी के पहले 3 है, 3 से गुना है डी, उसके पहले आने के लिए इस 3 में एक घटाए है तो 2 हो गया, उससे पहले आने के लिए 2 में से भी एक घटाए है। उसी तरीके से इसके पहले आने के लिए ये जो n वाला मान है इसमें से एक घटा लेंगे, माने n माइनस 1 तो पहले से है ही, अगर इसमें से भी एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, n के जगह पे n ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस माने माइनस में 2 हो जाएगा। तो इसका पहला पद हम लोग लिख लेते हैं a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इसका पहला पद तो यही होगा, n माइनस 1 में से एक घटाने के बाद इसका पहला पद आ गया। अब इस तरीके से जो है आप एक क्रम समझ पा रहे होंगे कि इन सभी चीजों को जोड़ना है। और इसको हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं, इसको हम मान लेते हैं यह है हमारे लिए समीकरण ए, ये पहला समीकरण। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, एक और एस एन निकालेंगे, माने सम ऑफ एन टर्म्स, और क्या करेंगे इस पूरे बात को पलट देंगे, माने जो अंतिम में है उसको पहले लिख देंगे, जो पहले है उसको बाद में लिख देंगे, और इसको मान लेंगे कि ये है समीकरण 2। अब समीकरण 2 लिखना शुरू करते हैं, जो अंतिम में है उसको पहले लिखते हैं। अंतिम में क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पहला बात है, इसको जोड़ना है किसमें, तो इधर से दूसरा पद कौन सा है, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये दूसरा पद है। इसी तरीके से फिर प्लस में डॉट डॉट है, और अंतिम क्या हो रहा है, तो अंतिम का पद आप देखिएगा तो यहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, एक है ए प्लस डी, फिर एक है ए, बीच में का एक 2 पद छोड़ दिए हैं और उसके जगह पे डॉट दे दिए हैं, शुरू के 2 और लास्ट का 2, बस यही दोनों लिखिए। अब इसको आप देखिएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये रहा और समीकरण 2 हमारे पास ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एस एन और एस एन मिलकर 2SN हो जाएगा, बराबर। इन दोनों को आपस में जोड़िए, हम घेर देते हैं किसको जोड़ना है, इन दोनों को जो है आप आपस में जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए में ए जुटेगा तो ये हो जाएगा 2a, और प्लस है तो प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ए में ए जुड़ा 2a हो गया, बाकी ये जितनी बातें थी एज इट इज लिखी, यहाँ पे जोड़ इतना आया है। अब इसमें देखिए प्लस है तो प्लस लिख दी, अब इन दोनों बातों को जोड़ना है, यहाँ पे जो 2 बातें हैं ये जिसको घेर रहे हैं इन दोनों को जोड़ना है। अब इधर जोड़ के हम दिखाते हैं, आपको जोड़ना है a प्लस b में जोड़ देना है किसको, तो इसको a प्लस एन माइनस 2 इंटू में d, इसको जोड़ना है। अब देखिए a में a जुटेगा तो 2a हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, प्लस में बचा है यहाँ पे d, और यहाँ प्लस में बचा है n माइनस 2 इंटू में d। इन दोनों में से आप देखिएगा तो d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो d को अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a, प्लस में अगर d को हम कॉमन कर लें तो यहाँ d में से d निकल गया तो बचा 1, प्लस है तो प्लस, और अंदर बचा क्या, n माइनस में 2। अब ये दोनों d के बदले एक d को बाहर निकाल दिए। अब आगे देखिए इसमें होगा क्या कि 2a प्लस है तो प्लस, n के जगह पे तो n ही रहेगा, लेकिन 2 में से एक घट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, और गुना में जो ये d था उसको लिख देते। इसका मतलब आप क्या देखें, यहाँ पे जो भी आया है वो इसी के बराबर है कि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो इन दोनों का जोड़ भी जो है वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। इसको भी लिख देते हैं। ऐसे ही आप तीसरा पद को जोड़ते हैं, चौथा पद को जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो यही चीजें बार बार रिपीट होता है। क्या रिपीट होता? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम के ये जो दोनों पद हैं इसको भी हम जोड़ के दिखाते हैं। देखिए अंतिम के दोनों पद को इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। इन दोनों को जब आपस में आप जोड़िएगा इन दोनों को, तो देखिए तो यही दोनों का जोड़ यहाँ पे था। ये दोनों संख्याएं सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान भी कितना आएगा? इनका मान भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ये जो अंतिम का दोनों आपको दिख रहा है, ये इन दोनों को भी जोड़िएगा तो यहाँ पे शुरुआत वाला जो संख्या था वही अंत में भी संख्या, तो इन दोनों का जोड़ भी आपके पास जो आएगा वो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से आप देखिएगा तो सब जगह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? देखिए सब जगह सेम चीज है और जोड़ा जा रहा है, तो एक एग्जांपल समझाते हैं हम। जैसे मान के चलिए 5 को 3 बार जोड़ना हो, 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसा, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 गुना 5। क्यों? क्योंकि 5 कितना बार आया है? 3 बार आया है। तो अब 5 5 5 को जोड़ोगे तब भी 15 ही आएगा, और 3 गुना 5 करोगे तब भी 15 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ही चीज को कई बार जोड़ा जाए तो उसको एक तरीका और है बनाने का कि उसको एक ही बार लिख दिया जाए और जितना बार वो आया है उससे गुना कर दिया जाए। तो जैसे यहाँ पे बार बार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बार बार ना लिख के हम लोग शुरू में ही देखे थे कितना बार टोटल आ रहा है, तो n बार आ रहा है। तो इस पूरे बात को हम लोग चाहे तो n से गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 को 3 बार जोड़ा जा रहा था, तो डायरेक्ट क्या किया है? 3 से 5 में गुना कर दिया है। उसी तरीके से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n बार जोड़ा जा रहा था, तो n से इसको गुना कर दिया। अब इधर आपके पास क्या बचा है? तो वो बचा है 2sn। यहाँ से sn बराबर आप क्या निकाल सकते हैं? n तो है ही, 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, और यहाँ बच गया आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। यही सूत्र था जिसको हम लोगों को सिद्ध करना था। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आई हैं। अब इसको तो हम लोग सिद्ध कर लिए, अब इसी फॉर्मूला से ये भी बना हुआ है, इसको देखते हैं आगे कि इस फॉर्मूला से इसको कैसे लाया जा सकता है। देखिए अब हम लोग इस दूसरे सूत्र को सिद्ध करेंगे। इस दूसरे सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले का इस्तेमाल करेंगे। पहला सूत्र क्या है? एस एन जो है वो बराबर है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। इसमें आप देखिएगा तो एस एन के जगह पे हम लोग एस एन ही रहने देते हैं, n बाई 2 के जगह पे n बाई 2। ये यहाँ पे 2a है, अगर हम लोग चाहे इसको तो a प्लस a लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। a को a में जोड़िएगा तो फिर से 2a हो जाएगा, और उसके बाद के बाद को एज इट इज लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस, n माइनस 1 है तो n माइनस 1, इंटू में किया तो इंटू जाएगी। अब आप एक पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है वो a n के बराबर होता है। तो इस पूरे बात के बदले a n लिख दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, a के बदले a लिख दिए, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। बाहर आपको क्या दिख रहा है? n बाई 2, और यही बराबर हो गया किसके? एस एन। एक बात तो आपको मिल गया कि एस एन बराबर जो है वो है n बाई 2 इंटू a प्लस ए एन। आप जानते हैं ए एन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि यह हमारे एपी का अंतिम पद है, और अंतिम पद को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म। और चूंकि लास्ट टर्म जो है वो एल से शुरू हो रहा है, इसीलिए कई जगह पर इस ए एन को हम लोग एल से भी सूचित करते हैं। तो अब इसी बात को केवल लिखने का एक तरीका है कि लिख सकते हैं एस एन जो होगा वो बराबर होगा n बाई 2 इंटू ए प्लस में, और चूंकि ए एन का मतलब अंतिम पद होता है और ए एन को एल भी कह सकते हैं, तो इसी ए एन को हम लोग एल लिख देते हैं, और आपका फॉर्मूला जो है वो दूसरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम लोग दोनों इन सूत्रों को सिद्ध कर लिए हैं। एक एक बार आप खुद से बना के चेक कीजिएगा, जहां पे लगे कि डाउट हो रहा है फिर से एक बार वीडियो खोल के देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा।